कुछ साल पहले मेरे पापा ने मेरे को एक चीज बोली थी कि शोभित अभी जो है ना तेरे को ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, अभी तेरे को ज्यादा लोग नहीं पहचानते हैं, पर जिस दिन तू इन लोगों के रडार में आ गया ना, जिस दिन तू इन लोगों के नोटिस में आ गया ना, जिस दिन तू इन लोगों की नजरों में आ गया ना, तेरे हर एक लाइन को, तेरे हर एक वर्ड को ये लोग पकड़ेंगे और तेरे को टारगेट करा जाएगा। जिस इंडस्ट्री में तू जा रहा है ना शोभित, इस इंडस्ट्री में फेम मिलना तो बहुत आसान है, पर उसी लेवल की हेट्रेड, उसी लेवल का डिफेमेशन, उसी लेवल के र्यूमर्स जो है ना तेरे बारे में फैलाए जाएंगे और तेरे को खत्म करने की कोशिश करी जाएगी। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिसने पिछले कुछ दिनों में ना मेरे को लाइफ के बारे में ऐसी सीख दी है। मैं आपको यार इतने दिनों से पढ़ा रहा था, लगातार 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे यहाँ पे आपको खड़े होकर पढ़ा रहा था। आप जो चीज मेरे से मांगते थे वो निस्वार्थ भाव से आपको देता था। आप मेरे से गाइडेंस मांगते थे वो मैं आपको देता, जेई नीट के बारे में पूछते थे वो मैं आपको यहाँ पे बताता, अपने खुद की पर्सनल गलतियां, खुद की पर्सनल मिस्टेक्स यहाँ पे ओपनली आपके साथ शेयर कर रहा था। एक नेगेटिव पीआर इन लोगों ने मेरे खिलाफ करवाई और तुम मेरे अगेंस्ट हो गए यार, तुम लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। इन कुछ दिनों में एक और बड़ी सीख मैंने ली। अपने जो प्लान्स होते हैं ना, मैंने आपके सामने एक वेंचर शुरू करा था कि यार हम मिशन जीत नाम से एक चीज शुरू करेंगे। हमने अपने ऑफिस के बारे में आपको बताया कि यार हम एक ऑफिस स्पेस ले रहे हैं, किस ऑफिस स्पेस को हम साथ साथ में बनाएंगे। मैंने सोचा बच्चों के साथ शेयर करेंगे कैसी जर्नी होती है, पर एक चीज समझ में आई, एक लाइफ लेसन मैंने यहाँ पे आपके लिए अपने ले लिया कि यार अपने जो प्लान्स होते हैं ना, उन प्लान्स को कभी भी कंप्लीट होने से पहले डिस्क्लोज मत करो, नजर लगने में देर नहीं लगती है। 17 तारीख को आपका बोर्ड का एग्जाम हुआ, 17 तारीख को आपका मैथ्स का बोर्ड का एग्जाम हुआ। मैं दोपहर में बैठ गया था कि भाई सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, क्या रिव्यूज रहे बच्चों के वो पढ़ूंगा। मेरे को पता था कि थोड़ा बहुत लेंदी पेपर आ सकता है, इतना मेरे को पता था कि भाई मैथ्स में होता ही है, वैल्यूज चेंज कर दी, डिजिट चेंज कर दी, थोड़ा बहुत घुमा के, थोड़ा बहुत इधर उधर से करके क्वेश्चन पूछ लिया, टफ भी हो सकता है। जैसे ही 1:30 बजे बच्चों के रिव्यूज आने शुरू हुए, बच्चों के कमेंट्स आने शुरू हुए और हमें दिखा कि भाई लेंदी पेपर आया। हमने कहा ठीक है चलो, लेंदी पेपर का हमें पता था आएगा। हमें देखा बच्चे कह रहे हैं टफ पेपर आया, हमने कहा चलो ठीक है टफ भी आया होगा। एक चीज जो गलत है वो ये है कि भाई कुछ सेट के पेपर तो बहुत ही आसान थे और कुछ सेट इन्होंने बहुत ही मुश्किल लगा दिए, कुछ सेट में इन्होंने बहुत ही मुश्किल केस बेस्ड क्वेश्चन डाल दिए, कुछ सेट में बहुत ही आसान इन्होंने डाल दिए। तो ये जो डिफरेंसेस थे ना, इस बात में हम भी एग्री करते हैं। आपने देखा होगा नेक्स्ट टॉपर्स ने एक पीआईएल डाली है प्रशांत भैया के चैनल पे, आपने देखा होगा। हम इस चीज के लिए बिल्कुल एग्री करते हैं, ये इनजस्टिस है, ये गलत है कि इन्होंने जो डिफरेंसेस करा ना भाई, ये क्या बात हुई, किसी बच्चे को बेचारे को मुश्किल पेपर मिल गया, उसकी क्या गलती थी, किस बच्चे को आसान पेपर मिल गया, ये गलती है, ये गलती सीबीएसई की थी, इसके लिए हमने पीआईएल डाली है, इसके लिए आपने देखा होगा प्रशांत भैया के चैनल पे। पॉइंट इज यहां तक सारी चीजें सही थी, बच्चे अपने रिव्यूज दे रहे थे, कोई भी बच्चा ऐसे टारगेट नहीं कर रहा था, कोई भी बच्चा मेरे बारे में या और बाकी टीचर्स, ऋतिक सर हो गए, आपके उशांग सर हो गए, हमारे बारे में कोई ऐसा नहीं बोल रहा था। सब ये बोल रहे थे कि ठीक है भैया, आपने, सर ने, सबने कॉन्सेप्ट सारे पढ़ाए, क्वेश्चन उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के आए। जैसे ही शाम हुई, इन लोगों ने नेगेटिव पीआर करवानी शुरू कर दी। इन लोगों ने देखा बहुत बढ़िया मौका है, बहुत बढ़िया मौका है, शोभित अभी वीक पॉइंट पे है, इसका ये वीक पॉइंट पकड़ के ना इसको रौंद देते हैं, बोल देते हैं बच्चों को कि देखो यार इससे तो कुछ नहीं हुआ। इन्होंने बोल दिया कि देखो इसने तो बोला था पेपर लीक कर देंगे, है ना। इन्होंने ऐसी ऐसी, आपने देखे होंगे इस तरह की रील्स, ऐसी ऐसी रील्स इन्होंने करवा दी कि भाई इन्होंने तो बोला था सुबह 4 बजे पेपर लीक हो जाएगा, पर कोई पेपर लीक नहीं हुआ। इन्होंने सोचा भाई साहब मजा आ गया, मिशन जीत इस तरह से फेल हो जाएगा, आज शोभित को अच्छे से डिफेम कर देते हैं। अरे मूर्खो, अरे बेवकूफो, बच्चों को भी बेवकूफ समझाया क्या। सुबह 4 बजे वाली लाइव देखी थी, मेरी देखी थी या ऋतिक सर की देखी या उशांग सर की देखी थी, किसी ने भी ये चीज बोली थी कि हम यहाँ पे पेपर लीक करने आए हैं? कभी भी हमने ये चीज वर्ड, कभी भी ये वर्ड यूज करा कि यहाँ पे हम पेपर लीक करने वाले हैं? बेवकूफ, सुबह उठ के देख तो लेता। दिक्कत तेरी भी नहीं है, दिक्कत ये है तेरे को पैसे दिए गए और तूने उठा के डाल दिए चीज को, है ना, तूने उठा के ये पेज डाल दी, ये पोस्ट डाल दी। मीम बनाने वालों, कभी जीवन में तुम्हारे खानदान ने भी पढ़ाए 6-6, 7-7 घंटे हैं? कभी 8-8 घंटे बैठ के पढ़ाए किसी चीज को? अरे पढ़ा छोड़ो, 4 बजे कभी जीवन में सोचा भी है उठने की? तुम हम टीचर्स को ट्रोल कर रहे हो, चलो ठीक है टीचर्स को ट्रोल कर रहे हो, हमें तो आदत है यार, हमारी तो मोटी चमड़ी, हमें ट्रोल कर रहे हो, करते रहो। तुम यार बच्चों को ट्रोल कर रहे हो, तुम हमारे बच्चों को ट्रोल कर रहे हो, हैं बे? तुम्हारे बच्चों को ये चीज बोल रहे हो, बच्चों को बोल रहे हो क्या हो गया मेहनत करके, क्या हो गया सुबह 4 बजे उठ के, क्या हो गया 5-5, 6-6 घंटे पढ़ के, क्या हो गया इतनी मेहनत करके? तुम बच्चों को इस चीज की गाइडेंस दे रहे हो कि मेहनत करना बेकार है, इस चीज के बारे में बोल रहे हो कि क्या हो गया इतनी मेहनत करके। बच्चों ये मूर्ख लोग हैं, 10-10 हजार में बिक जाते हैं, 10-10, 12-12 हजार में एक पोस्ट डाल देते हैं ये, इन लोगों से पैसे लेके। इन चीजों पे बहकना मत, मैं साफ बोल रहा हूं यहां पे। ठीक है कुछ बच्चों का पेपर खराब गया होगा, मैं बिल्कुल मानता हूं, कुछ बच्चों का पेपर ऐसा हुआ होगा जहीं अच्छा गया। जो तूने मेहनत करी है ना मेरी जान, ये मेहनत जीवन भर काम आएगी। आज लिख के ले ले, आज लिख के ले ले इस चीज को, ये जीवन भर तेरी मेहनत काम आने वाली है। अब क्या है ना यार, हमारी तो मोटी चमड़ी है, हम जितने भी यूट्यूब पे टीचर्स पढ़ाए, हमें मोटी चमड़ी, हमें पता है ये लोग क्या है ना, हर बार ऐसा करवाते हैं, हमें पता है ये हमारे को गालियां दिलवाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो माँ बाप है ना, उनकी मोटी चमड़ी नहीं है।
मेरी मम्मी का मेरे पास कॉल आया, मैं साइट पे था, ऑफिस में काम करवा रहा था। मम्मी ने बोला कि शोभित ये क्या चल रहा है, एक बार तू देखेगा इंस्टाग्राम पे, मैं देख रही हूँ काफ़ी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, बच्चे काफ़ी ऐसी गलत गलत चीज़ें डाल रहे हैं। तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग करवा रहे हैं, हमें पता था ये पेड चीज़ शुरू हो जाएगी, पेड पीआर, नेगेटिव पीआर शुरू हो जाएगी, पहले ही हमने प्रेडिक्ट कर दिया था। फिर भी मम्मी ने बोला, इंसिस्ट करा कि शोभित तेरे को बच्चे इतने आइडल मानते हैं, तेरे को इतने सारे बच्चे फॉलो करते हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि शोभित भैया आके कुछ बोलेंगे, तो तेरे को बच्चों को एक बार गाइडेंस देनी चाहिए, अपना मत यहाँ पे रखना चाहिए। तो मैंने एक छोटी सी वीडियो आपके लिए डाली। उस वीडियो में मैंने नॉर्मल बातें बोली, है ना। मैंने ये बोला कि बच्चों मैथ्स का पेपर जो है जैसा भी गया उसके बारे में अब ज़्यादा टेंशन, जो एक नॉर्मल टीचर, जो एक नॉर्मल माँ बाप अपने बच्चे को बोलेगा, अगर कोई बच्चे का मूड खराब है या किसी बच्चे का पेपर अच्छा नहीं गया, तो नॉर्मल माँ बाप उस बच्चे को क्या बोलेगा कि बेटा ठीक है, ये पेपर जैसा भी गया कोई बात नहीं, अब आगे के पेपर पर फोकस कर, अभी इस पेपर के बारे में मत सोच, इसके बारे में भाई हमने भी यही बोला ना वीडियो में, हमने ये बोला कि बेटा इस पेपर के बारे में मत सोच, अब तेरे आगे के जो पेपर है ना उनको खराब मत करियो एक पेपर के चक्कर में। ये मैथ्स के पेपर के बारे में हमें जोड़ लड़ना है, हम सीबीएसई से लड़ लेंगे, हमें जो पीआईएल करनी है हम कर लेंगे, हमें जो पिटीशन करना है वो हम टीचर लोग लग जाएंगे, उसके लिए हम काम पे लग जाएंगे, तू अपनी पढ़ाई पे फोकस कर। यही नॉर्मल हमने बात बोली, यही नॉर्मल हमने सजेशन दिया जैसे बाकी लोग देंगे, यही नॉर्मल हमने गाइडेंस दी। इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों को वो वीडियो दिख गई। उस वीडियो की पूरी 3 मिनट की वीडियो में एक छोटी सी क्लिप उठा ली जिसमें उसने बोल दिया कि पेपर मुश्किल आया था। जहां पे मैंने बोला था कि पेपर हाँ मुश्किल आया था, वो क्लिप उठा ली इन्होंने, कहा इस क्लिप को उठा के ना वायरल कर देते हैं। और देखो, और इस चीज को मैं बिल्कुल मानता हूं, ये जो डिफरेंस ऑफ डिफिकल्टीज इन्होंने रखी कि कुछ सेट में इन्होंने बहुत ही आसान क्वेश्चन डाल दिए, कुछ सेट में इन्होंने बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन डाल दिए, गलत है। और इसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपर्स ने भी पीआईएल डाली है, बाकी टीचर्स भी हैं जो अपने अपने लेवल पे इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। पर इस समय तुम्हारे सपोर्ट की नीड है मेरी जान। हमें, तुम इन पेड रील से बहक जाओगे। मैंने देखा एक रील की भाई मेरे और ऋतिक सर की फोटो लगा दी कि इन्होंने जो पढ़ाया ना इसमें से कुछ भी नहीं आया। अच्छा, कुछ भी नहीं आया मतलब सारे बच्चे फेल होंगे ना? मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं आया मतलब सारे बच्चे 0 नंबर पे होंगे, सारे बच्चे फेल होंगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन यहां पे तुम्हारे सामने खड़े होकर रिजल्ट पढ़ूंगा, एक एक नाम पढ़ूंगा उन बच्चों के जो 100/100 लाए हैं। लाइन लगी होगी, इस बात की गारंटी है, लाइन लगी होगी। क्या होता है ना यार, इनको टांग खींचने की आदत होगी है। इनको दिख गया कि एक वीक पॉइंट मिल गया भाई, इस वीक पॉइंट पे पकड़ के शोभित को खींच देते हैं, ये जो मिशन जीत लेके आ रहा है ना यहीं पे फेल हो जाएगा। इन बच्चों को तुम जानते नहीं हो बेटा, इन बच्चों को तुम जानते नहीं हो। और हाँ, एक चीज मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री करता हूं, इस साल इन्होंने जो भी चीजें नई लाई, इन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए। हम भी यार टीचर हैं, ठीक है, हम भी टीचर हैं, हम भी गलतियों से सीखते हैं, हमसे भी कुछ गलतियां आई होंगी। मैं सारे टीचर्स के बिहाफ पे यार यहाँ पे जो भी हमसे भूल चूक हुई, अगर हमसे कोई भी गलती हुई यार उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। सारे टीचर्स के बिहाफ पे मैं माफ़ी मांगता हूँ। जो भी हमसे गलतियाँ हुई यार, हम भी सीख रहे हैं, है ना, हम भी सीख रहे हैं। इस साल सीबीएसई ने जो नई चीज़ लाई, हम इससे सीख के आपके जूनियर्स को और अच्छा गाइड करेंगे जिससे कि उनके एग्जाम्स और अच्छे जाएं। प्लस इस साल के जो बच्चे हैं, जो आप लोगों को, मैंने पिछले 2-3 दिन में इस चीज़ को और सोचा कि यार आप सभी लोगों के लिए ना, आप सब लोग 10th से जब 11th में जा रहे होगे तो बोला जाता है ना 11th बहुत मुश्किल है, 11th में बहुत दिक्कत आती है, 11th में शुरुआत में बहुत परेशानी आती है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं जो 9-10 में बच्चे पढ़ते नहीं है, वीक रह जाते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि आप सभी बच्चों के लिए ना 10 से 11th का एक ब्रिज कोर्स हम लेके आएंगे। मैं आज इसको अनाउंस कर रहा हूँ यहाँ पे, उन्हीं टीचर से, जो टीचर्स आपको जेई नीट में, मिशन जीत में पढ़ाएंगे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोगों के लिए एक ब्रिज कोर्स लेके आए, फ्री ऑन यूट्यूब, बिल्कुल इसका कोई चार्ज नहीं होगा, जिसमें आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से पढ़ाए जाएंगे और अच्छे लेवल पे पढ़ाए जाएंगे जो कॉन्सेप्ट्स 9-10 के 11th-12th में यूज होते हैं। तो ये चीज मैं क्या बोल रहा हूं आपको यार, पहले भी ये चीज बोलता था, आज भी ये चीज बोलूंगा, जीवन भर ये चीज बोलूंगा। शोभित भैया जो आपके खड़े हैं ना यहाँ पे, ये आपको धोखा नहीं देंगे, ये आपको कभी भी ऐसा फील नहीं करवाएंगे कि आप नुकसान में हो, आप यहाँ पे चीटेड फील नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। मैं टीचर फैमिली से आया हूँ, मेरे परिवार में मैक्सिमम लोग टीचिंग में हैं, तो हमारी टीचिंग ना हमारे खून में बहती है। हमें पता है एक एक बच्चा जो हमारे सामने आया है, एक एक व्यक्ति जो हमारे सामने आया है, वो हमारे सामने कुछ एक्सपेक्टेशन से आया है। वो जो पैसे यहाँ पे दे रहा है ना, उसके माँ बाप ने बहुत मुश्किल से वो पैसे कमाए हैं, तो उसका कभी नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे खून में है। तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं, हर वक्त पे खड़ा हूं, हर एक पॉइंट पे खड़ा हूं, हर सेकंड तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जो तुम चाहोगे ना मेरी जान, तुम मेरे को बस लिख देना, तुम्हारे लिए आ जाएगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं मेरी जान। थैंक यू सो मच। मैंने देखा कि हाँ यार, कुछ बच्चों ने ये भी चीज़ बताई कि भैया इतना मुश्किल था नहीं पेपर जितना मुश्किल ये रील्स में बनवा रहे हैं, जितना मुश्किल ये पेड पीआर करवा के लोग बनवा रहे हैं, इतना मुश्किल नहीं था। कुछ क्वेश्चंस हाँ ऐसे थे जो टफ साइड में थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिनकी फिगर बहुत मुश्किल थी, पर उनको जब सॉल्व करने बैठे तो भैया बहुत आसान हो गए, बहुत आसान थे, बस एक बार पढ़ने की देरी थी। पॉइंट इज, ये जो कोचिंग माफिया ना, एक बात सुन लो मेरी कोचिंग माफिया इन बच्चों को ना ऐसे बेवकूफ मत समझो,
इन बच्चों ने मेरे साथ 16 दिन बिताए हैं, 17 दिन इन्होंने मेरे साथ बिताए हैं। तुम्हें क्या लग रहा है एक नेगेटिव रील डलवा दोगे, एक नेगेटिव पीआर डलवा दोगे और ये बच्चे बहक जाएंगे? चल